नमस्कार दोस्तों, लाइव ट्रेड में आपका स्वागत है। मार्केट यहाँ पर बहुत ज़्यादा गैप डाउन ओपन हुआ। उसके बाद देख सकते हो फर्स्ट कैंडल के हाई को ब्रेक किया, फिर मार्केट इन्वर्टेड एम्बर कैंडल बनाया, उसके हाई को ब्रेक किया। ऊपर की तरफ कौन सा राउंड लेवल था? 48,500, जो कि एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल का काम करता है। अब मार्केट ने क्या किया? 470 का यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया और मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आया है। मतलब करेक्ट 500 का यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया नहीं है, नीचे की तरफ आ रहा है। अगर यहाँ पर करेक्ट रेजिस्टेंस लेता तो हर कोई वहाँ पर सेल करने की कोशिश करता, फिर मार्केट में हर कोई सेल करता तो डाउन साइड आने की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती। मार्केट का ट्रेंड नेगेटिव है, डायरेक्शन नेगेटिव है और मार्केट में हमने किस बेस पर पोजीशन बनाया? जैसे ओपन हुआ अपसाइड मोमेंटम करने की कोशिश की तो बहुत सारे लोगों को लगेगा कि मार्केट में बाइंग करना चाहिए, मार्केट अपने गैप को फील कर सकता है। इस बेस पर बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर बाई करने की कोशिश की है। तो यहाँ पर हमने अपनी पोजीशन कहाँ बनाई है? जैसे ये रेड कैंडल बनी, अगली कैंडल मार्केट कहीं ना कहीं डाउन साइड आने वाला था, तो इस लेवल पर कहीं ने हमने एंट्री की है। छोटा सा हमारा स्टॉप लॉस है, कम से कम यहाँ पर 200 से 250 पॉइंट 48,100 का जो लेवल है, क्योंकि करेक्ट ये हो सकता है कि यहाँ पर फिर से सपोर्ट ले ले। तो यहाँ के आसपास कहीं ना कहीं हमारा टारगेट होने वाला है, जो कि 1=2 है। क्यों? अब इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है कि जो हमने ट्रेड बनाया, सेम चार्ट आपको एडवांस ग्रुप जो मेंबर्स हैं उनको भी पोस्ट किया। यहाँ पर आप समझने की कोशिश करना। प्रीवियस दिन मान लो किसी ने यहाँ पर सेल किया होगा, यहाँ पर क्लोजिंग किया, तो ये सेलर्स है वो अच्छे खासे प्रॉफिट में, तो डायरेक्ट इनको टारगेट नहीं कर सकते कि मार्केट अपसाइड जाएगा, गैप को फील करेगा, 48,500 के लेवल को ब्रेक करेगा और इनको डायरेक्ट टारगेट करेगा। नहीं कर सकते क्योंकि वो सेलर्स अच्छे खासे प्रॉफिट में। अब मार्केट यहाँ पर गैप डाउन ओपन हुआ, नीचे बायर्स के स्टॉप लॉस नहीं है, लोगों की साइकोलॉजी सेल साइड है, तो या तो उनकी साइकोलॉजी को चेंज करके बाद में मोमेंटम करेगा। इसीलिए मार्केट ने अभी क्या किया है, आप मैं अपनी पोजीशन भी दिखाऊंगा, लेकिन आप खुद यहाँ पर देखो, इसको बार बार ब्रेकआउट किया, फिर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट किया, अच्छी कैंडल स्टिक क्लोज की, लेकिन यहाँ से कंटिन्यू 48,500 का लेवल है उसको क्रॉस नहीं कर चुका। मतलब कहीं ना कहीं अभी सेलर्स एक्टिव है और यहाँ पर कंटिन्यू हम अच्छे खासे प्रॉफिट में चल रहे हैं। यहाँ पर हमारा फर्स्ट टारगेट होने वाला है, सेकंड टारगेट कहीं ना कहीं नीचे 48,000 का लेवल है, तो इस लेवल के आसपास कहीं ना कहीं हम एग्जिट कर देंगे। तो करंटली यहाँ पर हमने अपनी पोजीशन को एग्जिट कर दिए। यहाँ पर हमारी एंट्री हुई थी, यहाँ पर हमारी पोजीशन 1=2 हमारा आसपास टारगेट हिट हो चुका है। ये जो भी हमने ट्रेड शेयर किया था, आपको एडवांस ग्रुप मेंबर्स को भी शेयर किया था, साथ में आपको बताया था कि अच्छी खासी यहाँ पर सेलिंग देखने को मिल सकती है। जहाँ पर हमने मार्केट में एग्जिट किया वहाँ से आप कंटिन्यू देख सकते हो, जो सभी सेलर्स थे उनके स्टॉप लॉस हिट कर दिया और इतनी बड़ी कैंडल स्टिक बनी लगभग 300 पॉइंट की। इसलिए हमेशा बोलता हूँ कि सही जगह पे एंट्री और सही जगह पे एग्जिट दोनों ही जरूरी है। अब यहाँ पर एग्जिट करने का रीज़न क्या था? क्योंकि डाउन साइड में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। कौन सा? 48,000 का राउंड लेवल जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। तो यहाँ पर हर कोई अब सेल करने की कोशिश करेगा कि लोग को ब्रेक कर दिया, इन्वर्टेड हैमर कैंडल स्टिक बन गया, अब हर कोई सेल करने की कोशिश करेगा। यहाँ पर सेल नहीं करेंगे, लेकिन जब लोग को ब्रेक कर दिया कि मार्केट 48,000 तक आ सकता है, जो भी लोग यहाँ पर सेल करने की कोशिश किए सबका स्टॉप लॉस खाया और इतनी बड़ी कैंडल स्टिक बनी। इस बेस पर यहाँ पर 48,000 तक हमने होल्ड नहीं किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एग्जिट करना जरूरी है। अब हर कोई सेल करेगा, मार्केट में यहाँ पर देख सकते हैं कि 150 पॉइंट का मोमेंटम देखने को मिल सकता है, मार्केट नीचे आ सकता है, सबका स्टॉप लॉस हिट कर दिया। अगर हम यहाँ पर एग्जिट नहीं करते तो कहीं ना कहीं अभी हम यहाँ पर लॉस में होते। सेम आप देख सकते हो, ट्रेड मैंने एडवांस ग्रुप जो मेंबर्स हैं उन लोगों के साथ में शेयर किया था। जब मार्केट में 48,500 के लेवल के पास पहुंचा, बेरिश कैंडल बनी कि यहाँ से मार्केट इस लेवल के पास में आ सकता है, आप सेलिंग साइड की अपॉर्चुनिटी बना सकते हो। यहाँ पर हमने एंट्री किया, लगभग 200 से 250 पॉइंट का मोमेंटम कैप्चर किया। ये हमारी पोजीशन है। मैं एक बार आपको अपना P&L स्टेटमेंट दिखा देता हूँ। ये हमारी पोजीशन है, जहाँ पर आप देख सकते हो कि 2,800 3,000 रुपये के आसपास हमारा प्रॉफिट है। ये हमारा ऑर्डर बुक है, जहाँ पर हमने 9:37 पर जो 48,200 का कॉल ऑप्शन है उसको हमने मात्र 30 क्वांटिटी शॉर्ट किया था, मतलब कॉल ऑप्शन को सेल किया था। यहाँ पर आप देख सकते हो 9:50 पर जब एग्जिट किया तो लगभग 876 जो प्रीमियम चल रहा था उसके पास में हमने एग्जिट किया। अब दोनों में समझना ये है कि एंट्री परफेक्ट होना चाहिए, एग्जिट भी परफेक्ट होना चाहिए। सबको निकाला
उसके बाद फिर से मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी कैंडल स्टिक बनेगा ना, किसी का सेलिंग साइड में कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा। यहाँ पर हमने सेल किया, यहाँ पर एग्जिट किया। यहाँ पर एग्जिट करने का रीज़न आपको मैंने बता दिया, क्योंकि अब हर कोई देखेगा चलो मार्केट में एक इतनी बड़ी कैंडल स्टिक बनी है, आज के लो को ब्रेक डाउन कर दिया है और मार्केट में इन्वर्टेड हैमर कैंडल स्टिक बनी है, तो मार्केट 48,000 तक आ सकता है। बार बार यहाँ पर हर कोई सेल करने की कोशिश करेगा। दूसरी बात है, जो इंट्राडे का लो था उसके नीचे कैंडल क्लोज किया है, तो वो कैंडल यहाँ पर होल्ड किया है, मतलब 10 मिनट तक मार्केट यहाँ पर सेलिंग साइड में रहा है। लोगों ने यहाँ पर सेल करते रहे, सबका स्टॉप लॉस एक ही कैंडल के अंदर निकाल दिया, जो भी 300 पॉइंट का है। जब भी बड़ी कैंडल स्टिक बनती है उसके दो रीजन हो सकते हैं, एक तो या तो पैसा लगा के बनाई हो जो बिग प्लेयर्स के द्वारा, या फिर एक स्टॉप लॉस हंट के द्वारा बनी हो। ये जो भी सेल कर रहे थे ना, हमने तो अपनी पोजीशन को एग्जिट किया लो को ब्रेक करने पर। बार बार जो भी सेल कर रहे थे कि मार्केट नीचे की तरफ जाएगा, 48,000 का सपोर्ट लेवल है, वहाँ तक जा सकता है, सबको एक ही कैंडल में बाहर निकाला। बार बार ये जो पोजीशन कटते हैं, जब इनका स्टॉप लॉस करता है तो बार बार कंटिन्यू फास्ट मोमेंटम आता है, इसी बेस पर इतनी बड़ी कैंडल स्टिक बनी है। हमने निफ्टी में ट्रेड क्यों नहीं किया? क्योंकि इसमें कुछ मोमेंटम नहीं है, एक तो कोई भी अच्छा खासा राउंड लेवल नहीं है। आप देखोगे तो लगभग यहाँ पर कौन से नंबर चल रहे हैं, 200 और 300 का लेवल चल रहा है। कोई 500 का लेवल होता, जैसे बैंक निफ्टी में हमने बात किया था कि 48,500 का लेवल था, नीचे 48,000 का लेवल था। इस बेस पर हमने बैंक निफ्टी में ट्रेड किया और उसमें बार बार क्या है, ब्रेकआउट भी दिखा रहा था, बार बार रिटेलर्स को बाइंग साइड एंट्री भी करवा रहा था। जब बार बार उन्होंने एंट्री किया कि गैप फील होगा तो मार्केट यहाँ पर डाउन साइड आ सकता है, जबकि निफ्टी अभी भी टाइम पास कर रहा है। हाई और लो जो बनाया उसके अंदर यहाँ पर कैंडल स्टिक बन रहा है, कभी ब्रेकआउट दिखाएगा, कभी ब्रेकडाउन दिखाएगा। हमने मॉर्निंग में ही ट्रेड कर लिया, वो भी एसएल हंटिंग बेस पर। अभी यहाँ पर क्या है, डायरेक्ट हम टारगेट नहीं कर सकते। मान लो जिसने यहाँ पर सेल किया होगा अच्छे प्रॉफिट में होगा, यहाँ पर हम टारगेट नहीं कर सकते। मैंने आपको क्लियर बताया था, अगर गैप अप ओपनिंग होता है तो हम बाइंग साइड में इंटरेस्टेड हैं। अगर गैप डाउन ओपन होता है तो मार्केट का ट्रेंड भी नेगेटिव है, मार्केट का डायरेक्शन भी नेगेटिव है। गैप डाउन ओपन होता है, मार्केट में न्यूज़ भी है वो भी नेगेटिव है, और आपका मार्केट का ट्रेंड वो भी नेगेटिव है। तो वहाँ पर आपको क्या है, डाउन साइड की पोजीशन बनानी। लेकिन जैसे मान लो मार्केट यहाँ पर ओपन होता, फर्स्ट कैंडल रेड बना देता, लो ब्रेक करता, मैं सेलिंग साइड में इंटरेस्टेड नहीं था। बार बार पहले साइकोलॉजी चेंज करना चाहिए कि गैप डाउन तो ओपन हो गया, मार्केट गैप को फील करेगा। सेम बैंक निफ्टी में आप देखोगे तो साइकोलॉजी चेंज किया है। क्या किया है, कैंडल स्टिक बना, ब्रेकआउट किया, यहाँ पर सस्टेंड किया, 48,500 का लेवल था कि मार्केट अपसाइड में जा सकता है, आज तो मार्केट रिवर्सल हो जाएगा। एक बार बाइंग में दिखाया, उसके बाद यहाँ पर सेलिंग साइड की पोजीशन बनाई, क्योंकि मार्केट में डाउन साइड जाना है तो कम से कम बाहर के स्टॉप लॉस तो चाहिए। तो यहाँ पर बाहर के स्टॉप लॉस क्रिएट करवाया, उसके बाद यहाँ पर नेगेटिव आया। सेम ट्रेड आपको मैंने एडवांस ग्रुप मेंबर्स को शेयर किया था। अगर आपको ज्वाइन करना है तो ये व्हाट्सएप नंबर है, इन पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू, जय हिंद।